इंजीनियर साहब से बहस करने के लिए चंद शर्तें हैं इस्लाम में, बुखारी में लिखी हुई हैं। नंबर 1, इंजीनियर साहब से बहस के लिए जरूरी है कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वरना आप बात नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह कि आपके साथ इमाम काबा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आएंगे। कितना बड़ा अपने आप को एक आदमी फंटर समझ रहा है। तीसरी शर्त इस्लाम में यह है कि इंजीनियर साहब से अगर आप बातचीत के लिए आएंगे तो बाय एयर आने की आपको इजाजत नहीं है। आप 22 घंटे का 20 घंटे का सच्ची मुच्ची का सफर करके आएंगे। चौथी शर्त यह है कि आपको जेहलम और कराची का फासला बताने की भी इजाजत नहीं है। और अगर आपने जेहलम और कराची का फासला बताया तो घंटों में बताने की इजाजत नहीं है, किलोमीटर बताएं आप। मैंने गलती से बोल दिया ना 20 और 22 घंटे, वो मेरे गले पड़ गया कि भाई जहाज से तो 2 घंटे का है। तो भाई जहाज से थोड़ी बता रहा हूं मैं, जहाज से तो दुबई भी 2 घंटे का है यार। जब मुल्क के अंदर 2 शहरों के फासले बयान किए जाते हैं तो ट्रेन और बस का बयान किया जाता है, वह जहाजों का नहीं बयान किया जाता। लेकिन आपसे बातचीत के लिए शर्त यह कि आइंदा कभी कोई जेहलम जाए तो फासला बताने की उसको इजाजत नहीं है, और बताए तो किलोमीटर में बताए वो। 5वीं शर्त इस्लाम में इंजीनियर अली मिर्जा से बातचीत के लिए जो इस्लाम में शर्त है, क्योंकि वो हर बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं ना, शर्त यह कि किताबों का बोरा आपको लाने की इजाजत नहीं है। आपको किताबों का बोरा, क्योंकि इस पे भी उन्होंने मजाक उड़ाया, किताबों का बोरा क्यों लेकर आए भाई। सिर्फ एक कुरान लाने की और एक बुखारी लाने की इजाजत है। ये भी यानी मैं इतनी किताबों का बोरा खुद ही अपने कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा, और मुझे अगर हवाला तलाश करना हुआ, हमने तो काम डिवाइड किए हुए थे ना भाई। एक रजिस्टर था, उसमें इंजीनियर के क्लिप के हवाले थे, वो मैंने अपने भांजे को, बेचारा 18 साल का लड़का है वो, उसके पकड़ाया हुआ था यार, जो जो क्लिप मांगता जाऊं मुझे निकाल के देते रहना। इस ताउन की भी इंजीनियर साहब की तरफ से हमें इजाजत नहीं है कि हम किसी से ये ताउन, वो लैपटॉप भी मैं अपने पास रखूं है भाई, और जनाब अल्लाह भला करे आपका, सारी किताबें भी मैं अपनी जेब में डालूं। और अगर मैं वहां किसी से तलब करता हूं यार, ये मैंने एक मौलाना साहब भी थे, बहुत मेरे शागिर्द हैं, वो बेचारा अभी फारिग हुआ है जामिअतुर रशीद से दौरे से, उसको मैंने हवालों के लिए कि मैं जिस हदीस का हवाला मांगू फौरन किताब निकाल के, क्योंकि आलिम काम ज्यादा अच्छा करता है। ये ताउन की भी इंजीनियर से बातचीत के लिए आपको इजाजत नहीं। हवाले भी मैं वहां बैठ के खुद ही निकाल रहा हूँ, बैठ के क्लिप भी उसके खुद ही निकाल, सारे काम मैं खुद ही करूंगा। तो ये 1.5 घंटे में थोड़ी होगा, फिर ये 3 घंटे में थोड़ी होगा, इसके लिए तो 15 घंटे चाहिए। और चलो अगर ये शर्त आपकी तरफ से थी कि 5 आदमियों को बिठाने की इजाजत मेरे अलावा, यानी या 6 आदमियों को बिठाने की इजाजत नहीं है, तो ये शर्त में भी इंजीनियर की तरफ से ये शर्त है कि 48 घंटों के अंदर आप ये अनाउंस नहीं कर सकते कि मुफ्ती साहब मैं आपसे इस शर्त पे बातचीत करने के लिए आमादा हूं कि कैमरामैन के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं। आप ये 48 घंटे में अनाउंस कर देते ना मेरे भाई। आप 48 घंटे में कह देते कि मुफ्ती साहब ने ये जो कहा है ना कि 6 आदमी आएंगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। साहब को अगर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे साथ कैमरामैन के अलावा कोई और आदमी आए, तो अबे भाई मैंने 48 घंटे का आपको टाइम दिया था, आप 48 आवर्स में इतना सा क्लिप रिकॉर्ड करवा देते कि मुफ्ती साहब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किताबें उठाने के लिए भी कोई आपके साथ। तो आपको क्या जा रहा था भाई। 48 आवर्स का तो हमने ये टाइम थोड़ी दिया था कि आप बात करें, रिप्लाई करें पॉजिटिव कि आप आमादा हैं। वो शर्तें तो होती रहेंगी तय बैठ के। लेकिन इंजीनियर साहब से आइंदा बातचीत के लिए इस्लाम ये कहता है, इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक, कि कोई ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना जो इंजीनियर साहब को बिल्कुल भी पसंद ना हो। छठी बात, इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए इस्लाम ने जो शर्त लगाई है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो ये कि आपको जाना भी इतवार ही को पड़ेगा। हालांकि वो 48 आवर्स में ये कह सकते थे कि मैं इतवार को बातचीत करूंगा, तो हम एग्री हो जाते। हम तो टाइम लेकर आए थे, मेरी छुट्टी 30 अक्टूबर तक थी, पूरा महीना मेरे पास ये टाइम निकाल के इसलिए गया था कि फरार होने का कोई रास्ता मैं ना छोड़ूं। आप कह देते भाई अभी मैं नहीं। हमने कहा था ये भी मुमकिन है सफर में हो हजरत, वो कहे भाई मैं तो कहीं गया हुआ हूं, तो कोई बात नहीं यार आ जाओ, 30 अक्टूबर बहुत टाइम है। और चलो थे तो कुछ तो बोलते ना। तो ये भी शर्त है कि आप जाएं भी इतवार को, रिकॉर्डिंग भी कब होनी चाहिए, इतवार। 7वीं शर्त जो इस्लाम ने लगाई है इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस्लाम ये कहता है कि रात को क्लिप रिकॉर्ड करवाने की आपको इजाजत। बेशक वो सारा दिन दिहाड़े चलता रहे, वो दिन दहाड़े चला, वो 12 बजे भी है, सूरज जब बिल्कुल सर पे था,
उस वक्त भी वो क्लिप चला है, मैं आया हुआ हूं भाई, तू बात कर ले यार, तो टाइम दे दे, हम कब आपके घर पे हाजिर हों। तो 7वीं शर्त यह है कि रात को आपको क्लिप रिकॉर्ड करवाने की इस्लाम इजाजत, मैं उस शख्स से बात करूंगा जो दिन दहाड़े क्लिप रिकॉर्ड करवाए। 8वीं शर्त यह है कि उस सूरत में इजाजत दूंगा कि पुलिस ना रोके, जो उनका अपना बनाया हुआ ड्रामा है कि पुलिस ने रोका था, वो मैं बताता हूं कि ड्रामा है वो। फर्ज कर लो इदारों ने मना किया था, फर्ज कर लो, तो 8वीं शर्त यह है कि अगर इदारे मना करें तो मैं 48 घंटे के अंदर यह भी रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा कि मुझे पुलिस ने रोका हुआ है, सीटीडी ने रोका हुआ है, इसलिए मैं बैठने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि अगर वो ये बता देते ना कि पुलिस ने रोका है तो हम थाने राब्ता कर लेते हैं।